एक अच्छी कहानी लाई हूँ आपके लिए, निर्धन का सम्मान। एक बहुत निर्धन व्यक्ति था, उसका नाम रमन था। वह नित्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करता था। एक बार दीपावली के दिन उसने भगवती लक्ष्मी जी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की और उसकी पूजा अर्चना से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और वह उनके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट देकर अदृश्य हो गई। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की तो उसके सामने धन का ढेर लग गया। फिर क्या था, रमन खुशी के मारे झूम उठा। इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली थी। वह भगवती लक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त उस चमत्कारी अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया था। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पर उड़ गए और कई लोगों के घर टूट गए। लोग इधर उधर भागने लगे। एक बुढ़िया रमन के बंगले में आ गई। उसे देख वह व्यक्ति रमन गरज कर बोला, ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है बिना पूछे? बुढ़िया ने कहा, बेटा, कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन रमन ने उसे बुरी तरह डांट दपट दिया और लताड़ दिया। फिर उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, मेरा कोई आसरा नहीं है, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? थोड़ी देर की तो बात है। लेकिन उस बुढ़िया की किसी भी बात का असर उस व्यक्ति रमन पर नहीं पड़ा और उसने अपने नौकरों को उसे वहाँ से निकालने को कहा। जैसे ही उसके नौकरों ने उसे द्वार से बाहर किया, वैसे ही जोरदार बिजली कौंधी। देखते ही देखते उस व्यक्ति रमन का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई थी। सारा वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया था। उसने आँख खोलकर जब देखा तो सामने लक्ष्मी जी खड़ी थी। जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह समझ गया उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया था। वह भगवती के चरणों में गिर पड़ा। देवी माँ लक्ष्मी जी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम्हें इतना कुछ मिले। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गई और वो फिर से गरीबी की हालत में आ गया। फिर अपने किए पर वह रमन बहुत पछता रहा था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि जितनी भी मदद हम कर सकते हैं, हमें गरीब की मदद करनी चाहिए। यही हमारे अच्छे कर्म होते हैं और ऐसा करने से ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या की आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।